विषय में जहाँ तक कल समझाया था उसके आगे का भाग समझिए। चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरक्त करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। लेखक कहते हैं कि कला, संगीत आदि ऐसे साधन हैं कि यदि जिनमें ध्यान लगाया जाए तो मन को शुद्ध रखा जा सकता है। इनके द्वारा मन की जो क्षुद्र अर्थात निम्न वासनाएं हैं, उन वासनाओं से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिला करता है, उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। लेखक कहना ही चाहते हैं कि ये जो कलाएं हैं, चाहे वो चित्रकला हो या संगीत कला है, इन सभी में रस को ग्रहण करते समय जब मनुष्य के शरीर एवं इंद्रियों के बंधन शिथिल हो जाते हैं और मनुष्य का मन आध्यात्मिक जगत की ओर आकर्षित हो जाता है, तो उसे एक ऐसे अद्भुत और अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है कि जिसका वर्णन शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। यही स्थिति प्रकृति का निरीक्षण करते समय भी उपस्थित हो जाती है। अनेक लोग प्रकृति का प्रयोग अपने काव्य में काम भावना को उद्दीप्त करने के लिए अर्थात तीव्र करने के लिए करते हैं, किंतु ऐसा जो काव्य है वो उच्च कोटि का तो माना नहीं जाता। ऐसे काव्य को हम निम्न कोटि के काव्य की श्रेणी में रखते हैं और जहाँ पर प्रकृति का प्रयोग शांत रस का उद्दीपन करने के लिए होता है, वो काव्य श्रेष्ठ समझा जाता है। लेखक का मानना है कि एक अध्यापक का ये उत्तरदायित्व हो जाता है कि वो छात्रों के हृदय में सौंदर्य की भावना को उदात्त बनाए, उनमें सौंदर्य के प्रति अनुराग या प्रेम की भावना को उपस्थित करें। अब ये भी ध्यान रखना होगा लेकिन इसके साथ में कि ये सौंदर्य के प्रति जो प्रेम है ये निष्काम होना चाहिए। जब भी कोई मनुष्य सौंदर्य का अपने हित में उपयोग करने के बारे में चिंतन करता है, तो जब तक उसमें उस सौंदर्य की वास्तविक अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि यदि उसके मन में स्वाद की भावना है, तब ऐसी स्थिति में सौंदर्य का जो वास्तविक अनुभव है वो प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन जब वह निष्काम भाव से अर्थात स्वार्थ रहित होकर सौंदर्य को देखता है, तो उसमें उसे सौंदर्य के प्रति एक उच्च स्तरीय अनुभूति होती है। तो लेखक ने सौंदर्य के प्रति उत्पन्न इसी प्रेम को निष्काम प्रेम कहा है। ये जो प्रेम होता है, इस प्रेम में मनुष्य अहंकार एवं स्वार्थपरता की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को भूल कर डूब जाता है।